नमस्कार। अक्षय वट के इस कार्यक्रम में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम ऐसे वरिष्ठ जनों से मिलने जा रहे हैं जो अपने जीवन काल में अलग अलग विभागों, संस्थाओं में अपनी सेवा देके सेवानिवृत्त हुए हैं। वे आज अपना जीवन अपने परिवार के साथ सुखमय तरीके से व्यतीत कर रहे हैं और अपने स्वास्थ्य को लेकर भी सजग हैं। यह ऐसे वरिष्ठ जन हैं जो अनेक गतिविधियां करके अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं। तो चलिए होते हैं ऐसे वरिष्ठ जनों से रूबरू। मनुष्य अपने जीवन में उम्र के कई पड़ाव से गुजरता है। उम्र का हर पड़ाव खास होता है, लेकिन बचपन अपने आप में ही कुछ अलग होता है। हर चिंता फिक्र से परे होकर अपनी ही एक दुनिया होती है। अपनी सोच, अपने विचार, अपनी कल्पना शक्ति से बच्चे अपनी एक अलग दुनिया ही कर लेते हैं, जो औरों से कोसों दूर होती है। बच्चों की मासूमियत भरी है दुनिया। बड़ों के लिए भले ही कुछ अटपटी सी होती है, लेकिन हकीकत में रोमांच और जिज्ञासाओं से भरी होती है। बच्चे अपनी कल्पना से दुनिया की हर चीज को मुट्ठी में कर लेना चाहते हैं। एक बचपन ही होता है जिसमें सब कुछ संभव होता है। हर छोटी चीज को जानने की उनकी ललक वास्तव में उनके सुनहरे भविष्य के निर्माण की आधारशिला होती है। किंतु श्री रत्नेश कुमार वर्मा जी का बचपन इससे कुछ अलग और जुदा था। इन्होंने अपने बचपन में बहुत सी कठिनाइयों को झेलते हुए अपने जीवन में आगे कदम बढ़ाए। मेरा बचपन तो बहुत खुशहाल जा रहा था, लेकिन शायद ईश्वर को मंजूर नहीं था। इसलिए 11 साल का जब मैं था तब मेरे पिता की मृत्यु हो गई। उसके बाद तो खैर पिता की मृत्यु के बाद तो मेरी तबीयत भी खराब हो गई थी। करीब 50-51 दिन के बाद मुझे टाइफाइड हो गया था। उसके बाद बीमारी से उठने के बाद मेरी पढ़ाई की चिंता थी। मेरी माँ ने मेरे भविष्य के लिए उस जमाने में और सर्विस ज्वाइन की, जबकि मेरे मामा भी कह रहे थे कि तुम मत करो। मेरी माँ ने कहा कि नहीं, मैं अपने बच्चे के भविष्य के लिए मैं नौकरी करूँगी। मुझे अपना पेट नहीं पालना है कि मैं तुम लोगों के पास रहूँ। और उस समय मेरी माँ वास्तव में मदर इंडिया थी, जिन्होंने पढ़ा लिखा के मुझे इस योग्य बनाया कि कम से कम मैं वन विभाग में फॉरेस्ट अफसर होकर रिटायर हुआ। और मैं रांची में 1988 में आया। लेकिन ये मेरा दुर्भाग्य है कि यहाँ आने के मैं तो जनवरी में ज्वाइन कर लिया था। अप्रैल में मैं अपना परिवार लेके यहाँ आया, लेकिन यहाँ आने के 8 दिन के बाद मेरी माँ की मृत्यु हो गई हृदय रोग से। बुजुर्गों का हमारे जीवन में अत्यंत महत्व है। वह हमारे परिवार और समाज की रीढ़ हैं और हमारे जीवन को अनेक प्रकार से समृद्ध करते हैं। ज्ञान और अनुभव का भंडार वरिष्ठ जन के पास जीवन जीने का खजाना भरपूर होता है। उनके वर्षों का अनुभव जो उन्होंने जमा किया है और जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में गहन ज्ञान उनके भीतर समाया होता है। ये हमें जीवन जीने के तरीके, चुनौतियों का सामना करना और सही निर्णय लेने के लिए सही दिशा निर्देश देते हैं। मेरा पुत्र चाहता था कि मेरे लिए मेरे माँ बाप यहाँ आए हैं तो मैं रांची में ही जॉब करूँ। मेरा पुत्र बहुत दिनों तक यहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट में रहा। उसका दुर्भाग्य है कि वो अपने तो कम्पीट नहीं कर सका कमीशन, लेकिन उसके पढ़ाए बच्चे आज कमीशन कंप्लीट करके राजपत्रित पद पर हैं। वर्ष 2010 में मेरा पुत्र की नियुक्ति यहाँ तृतीय वर्ग में हुई है। खूंटी जिला में राजस्व उप निरीक्षक के पद पे। तो 2010 से मेरा पुत्र यहाँ कार्यरत है। वर्तमान में अभी मेरा पुत्र कर्रा क्षेत्र में अंचल में है। 2010 में मेरी पत्नी का स्वर्गवास हो गया। 2011 में मैं अपने पुत्र का शादी किया हूँ। मुझे वो समझिए कि जुड़वा 2 पोती है और मेरे पुत्र है, पुत्र वधू है, यही मेरा परिवार है। श्री रत्नेश कुमार वर्मा जी स्नेह और मार्गदर्शन का स्रोत हैं। वरिष्ठ जन होने के नाते हमारे परिवार में स्नेह और समर्थन से अपना योगदान देते हैं। बुजुर्ग हमें बिना किसी शर्त प्यार करते हैं और हमारी सफलता के लिए हमेशा प्रार्थना करते हैं। ये हमारे मार्गदर्शक भी होते हैं।
और हमें सही और गलत के बीच अंतर करने में मदद करते हैं। सांस्कृतिक मूल्यों के वाहक बुजुर्ग हमारी संस्कृति और हमारे संस्कार में संतुलन बनाने में हमारी मदद करते हैं। ये युवा पीढ़ी को नैतिक मूल्यों और सामाजिक जिम्मेदारियों के बारे में समय समय पर सिखाते हैं। विभिन्न समुदायों के बीच शांति और सद्भाव बनाए रखने में हमारी मदद करते हैं। 2004 में मैं रांची शिफ्ट किया, किराए के मकान में रहता था। तो समझिए कि हमारे पुत्र का दोस्त है एक अनुज कुमार गुप्ता शायद वो पूर्व जन्म का हमारा पुत्र ही है, क्योंकि उसने मेरे साथ पुत्रवत ही व्यवहार किया। 2006 में मैं उस हाई कोर्ट कॉलोनी में उसके क्वार्टर में उसके साथ रहने लगा। मेरी पत्नी का देहांत में उसी के क्वार्टर में 2010 में हुआ। और समझिए कि यहाँ भी फ्लैट लेने में भी उसी का श्रेय है, क्योंकि बगल वाले ए ब्लॉक में उसका फ्लैट है और यहाँ बी ब्लॉक में मैं रहता हूँ। और समझिए कि रिटायरमेंट के बाद तो पत्नी बीमार थी, तो उसी में समय का 2010 के बाद समय काटना मुश्किल हो गया था। उसके बाद 2019 में हम लोगों ने 4-5 हम लोग सीनियर सिटीजन मिल के एक क्लब शुरू किए हैं। उसी में हम लोगों का 2 बजे से लेकर 5 बजे तक 3 घंटा अपना समय कट जाता है। श्री रत्नेश कुमार वर्मा जी के पिता स्वर्गीय श्री कृष्णा प्रसाद वर्मा जी के निधन के बाद उनकी माताजी श्रीमती शांति देवी ने बहुत कठिनाइयों से इन्हें पढ़ाया लिखाया, पाला पोसा और इनका परिवार बनाया। इनकी शादी श्रीमती रंजना वर्मा जी से हुई और इनसे इन्हें 4 पुत्री और 1 पुत्र के साथ पिता बनने का सौभाग्य मिला कि पत्नी का देहांत हो चुका है, परंतु भरे पूरे परिवार में आज इनकी 4 पुत्रियों की शादी हो गई और वह अपने अपने ससुराल में सुखमय जीवन जी रही हैं। इनके पुत्र सुकेश रंजन की शादी श्रीमती पारुल श्रीवास्तव और भतीजे अनुज गुप्ता की शादी श्रीमती नीलू गुप्ता से हुई और आज के समय में रत्नेश जी अपने पोते पोतियों के बीच घिरे रहते हैं। इन्हें 2 जुड़वा पोती आरिका व अविका के साथ साथ भतीजे के बच्चे आवना और आध्या के बीच रहना, उनके साथ खेलना पसंद आता है और इनका समय कैसे कट जाता है पता तक नहीं चलता। दादा हम लोग के बहुत स्पेशल है हम लोग के लिए, क्योंकि वो हम लोग को हर चीज़ सिखाते। जैसे कि जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग को कहानी बताते रहते थे कि हम तुमको तेल लगाए हैं और क्या क्या किए हैं। तो हम लोग को समझ में नहीं आया कि ऐसा किसी को पता चलता, पर उनको बहुत महसूस होता था। उन्हें हमारे बहुत सारे मेमोरीज याद आती थी हमारे बचपन के। तो एक बार हमारे स्कूल में एक ऐसा अवसर आया था जब हमारी टीचर सबसे पूछ रही थी कि सबके रोल मॉडल कौन है। सबने किसी सेलिब्रिटी का नाम लिया या अपने मम्मी पापा के बारे में बोला, लेकिन मैंने बोला कि मेरे रोल मॉडल केवल दादा हैं। दादा हमेशा फिट रहता है, योगा करता है, हेल्दी खाता है और वो सबसे फिट है अभी तक तो। और वो बहुत वीर भी है, क्योंकि वो जब यंग थे तो फिर वो फॉरेस्ट रेंजर थे और उन्होंने हमें बहुत सारी कहानी बताई है कि उन्हें क्या क्या महसूस करते थे अपने जॉब के टाइम पे। और उनका ऑफिस भी एक रांची में। हम जब भी देखते थे तो हमें लगता था कि ये दादा जब यंग होंगे तो कैसे देखते थे और वो क्या क्या करते होंगे। और जब हम दादा शाम में जाते हैं, हम लोग को आते हैं बस से हम लोग को छोड़ने जाते हैं और लेने आते हैं, और शाम में हम लोग के लिए जो बोलते हैं वो ला देते हैं दुकान से। श्री रत्नेश कुमार वर्मा जी का अपने परिवार के प्रति इतना लगाव कि जब बेटे की शादी के बाद इनकी बहू पारुल जी अपने ससुराल आईं तो उन्हें इतना प्यार और सम्मान मिला कि उन्हें अपने मायके जैसा ससुराल लगने लगा और बहू घर की बेटी बन गई। आज के समय में ऐसा लगता है जैसे घर की बेटी हो। किसी भी पूजा पाठ में सब मिलजुल कर एक साथ इकट्ठे होकर पूजा का आनंद लेते हैं और परिवार को एक रस में बांध कर रखने की यह कला श्री रत्नेश कुमार वर्मा जी अच्छे तरीके से जानते हैं। पापा का सहयोग परिवार में ऐसे मिलता है कि सुबह से पापा के अकॉर्डिंग ही हमारा सब कुछ चलता है और हर चीज़ पापा ही करते हैं। सुबह उठने से सारा रूटीन सेट पापा ही के हिसाब से होता है। अगर पापा कहीं कुछ दिनों के लिए चले जाते हैं
तो फिर उस दिन हमारा दिन नहीं शुरू होता, लगता कैसे शुरू करें। पापा ही सबको बोल बोल के भेजते हैं कि जिम जाओ, वर्कआउट करो, टहलो। और पापा सबके लिए फ्रूट्स, सुबह से पापा ही सबके लिए फ्रूट्स काट के रखते हैं और सबको बोलते हैं खाओ। सबका हेल्थ का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी पापा ही पर है। बच्चों को दवाई देना है, कितने बजे देना है, किस समय देना है, किसको देना है, ये सब पापा ही देखते हैं। यहाँ तक कि घर में क्या सामान आना है, सब्जी है, राशन है, हर एक चीज़ पापा, हर चीज़ हमारे यहाँ पापा ही करते हैं। हम लोग बस पापा के पीछे बस उनका साथ देते हैं। सब कुछ हमारे यहाँ पापा ही करते हैं। और पापा हमेशा एक बात कहते हैं जो हम लोग भी जब पापा जैसे हो जाएंगे तो शायद उसको फॉलो कर पाएँ, कि अपने बच्चों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, उनके लिए एसेट बनो। और पापा हम लोगों के लिए सच में एसेट है। इनका रहना हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान है भगवान का। हमसे लोग, मेरी जब शादी हुई थी तो सब लोग पूछते थे कि हस्बैंड बहुत अच्छा मिला, तुमने बहुत पूजा किया होगा। मैंने कहा पूजा हस्बैंड तो मिल ही गया, लेकिन पूजा तो सारा मेरे ससुर जी पर मिला है। पूजा का फल सारा ससुर जी से ही मिला है मुझे। हस्बैंड तो हर किसी को अच्छा मिल ही जाता है, लेकिन ससुर जी हर किसी को इतने अच्छे नहीं मिलते हैं। श्री रत्नेश कुमार वर्मा जी जैसे वरिष्ठ जन अक्सर हमारे जीवन में प्रेरणा का स्रोत होते हैं, जिन्होंने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया लेकिन हार नहीं मानी। इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसे कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और दृढ़ संकल्प रखना महत्वपूर्ण है। मैंने अपने पापा से जो सबसे पहले सीखा है वो है ईमानदारी। दूसरा चीज़ मैंने जो अपने पापा से सीखा है वो है टाइम का वैल्यू, जो कि शायद मैं आज तक इसको आत्मसात नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि पापा जो हैं वो टाइम के काफ़ी पंक्चुअल हैं। किस समय में कौन सा काम करना है, लगता है उन्होंने अलार्म नहीं लगा रखा है, लेकिन उनका माइंडसेट जो है इस एज में 82 ईयर्स प्लस में भी उनका जो माइंडसेट है बिल्कुल इस तरह से है, लाइक कि हम लोग रिमाइंडर लगा के रखते हैं, जस्ट लाइक उनका ब्रेन उस तरह से आज भी फंक्शनिंग है। पापा ने जिस तरह से बड़ों का सम्मान और छोटों को इज्जत दिया है, ये चीज़ मैं देखा हूँ, क्योंकि मैं 7th क्लास में था तब मेरी दादी का देहांत हुआ। तो बड़ों का सम्मान किस तरह से होता है ये मैंने अपने घर से सीखा है। मुझे इसके लिए कहीं से कोई लेसन लेने की ज़रूरत नहीं है। और पापा ने किस तरह से एक बड़े परिवार को लेकर चला है। 2 बहनों को ये सिर्फ भाई नहीं बल्कि पिता थे। तो आज मैं 5 भाई बहन में 4 मेरी बहनें हैं जो हमसे बड़ी हैं, मैं उनसे छोटा हूँ। पापा का सबसे छोटी संतान में मैं ही हूँ। तो ये जो भी है, जो कुछ भी है, आज मैं जहाँ भी हूँ इसके पीछे सारा श्रेय, लोग कहते हैं कि मैं अपने मेहनत के दम पे आगे बढ़ा और ऐसे बढ़ा। मैं कहता हूँ कि आज मैं जहाँ भी हूँ अपने माता पिता के आशीर्वाद और अपने माता पिता के बताए हुए दिशा निर्देश के अनुसार से ही। किसी के परिवार में यदि बुजुर्ग हैं तो वह हमारे लिए रत्न हैं। हमें उनका सम्मान करना चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए। वे हमें जीवन के बारे में अनमोल सबक सिखाते हैं और हमारे जीवन को समृद्ध बनाते हैं। बच्चों में दादा दादी, नाना नानी, माता पिता के प्रति सम्मान व संस्कार की भावना वरिष्ठ जन से ही संस्कारों में आते हैं। युवाओं से मेरी अपील है कि भाई आप अपने बच्चे को, अपने बड़ों को अपना आदर दें, क्योंकि आपको आपके पेरेंट्स ने बहुत मुश्किल से, बहुत लालन पालन से पाला है। तो अब वो बुजुर्ग हो गए हैं तो समझिए कि वो बालक हो गए हैं, आप उनके गार्जियन हो गए हैं। इसलिए आपका फर्ज बनता है कि आप उनका, जैसे वो बचपन में आपको किए उस तरह बुढ़ापा में आप उनका सेवा करें। यही कहूँगा और क्या कहूँ। और बुजुर्गों से कहूँगा कि भाई आपको अपने सुखमय ज़िंदगी जीने के लिए पुराने दिन को भूल जाइए, बच्चों के परिवार में मगन रहिए और किसी से उम्मीद मत कीजिए। किसी से उम्मीद कीजिएगा, अगर उस आपके आशा का अनुकूल अगर नहीं व्यवहार हुआ तो आपको दुख होगा। इसलिए उम्मीद नहीं कीजिएगा, उम्मीद नहीं लगाए रहिएगा, तो बच्चा आपको जो भी करेगा उससे आपको बहुत सुख मिलेगा, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड मिलेगा। इसलिए मैं यही कहूँगा कि भाई अपना बाकी जीवन जो है बच्चों में अपना व्यतीत कीजिए, सुख चैन से बिताइए, यही ज़िंदगी है। क्योंकि जब आप नियुक्ति होती है तो आपका सेवानिवृत्ति का दिन निश्चित होता है। उसी तरह से जब जन्म ही होती है तो जन्म के साथ ही आपके जाने का भी दिन निश्चित है। फर्क यही है, सेवानिवृत्ति की तिथि आपको मालूम है, लेकिन ऊपर जाने की तिथि आपको मालूम नहीं है। घर के वरिष्ठ जन एक तरह से आपके परिवार के स्तंभ होते हैं।
जो किसी भी परिस्थिति में आपके साथ खड़े रहते हैं। उनसे जुड़े रिश्ते, व्यवहार, अनुभव हर समय किसी न किसी रूप में परिवार के काम आते हैं। वे हमें इस बात का ज्ञान भी देते हैं कि कौन हमारा कितना हितैषी है, कौन नहीं, किसी व्यक्ति का क्या स्वभाव है। उसके साथ जुड़े उसकी जिंदगी के अनुभव हमारे रास्ते की बाधाओं और उनसे निपटने के तरीके हमें बताते हैं। वे अपने अनुभव से हमारा मार्गदर्शन करते हैं और कठिनाइयों से सावधान करते और बचाते हैं। श्री रत्नेश कुमार वर्मा जी भी अपने परिवार के हित में हमेशा लगे रहने के साथ समाज के बारे में भी सोचते हैं। ये खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन ये भगवान का बनाया हुआ ऐसा रिश्ता है जो मुझे अपने चाचा से बढ़कर मिला है। आज के जो व्यस्त जीवन है, इसमें आज के बुजुर्ग को कैसा होना चाहिए, इसके एक आदर्श उदाहरण हमारे चाचा जी हैं। एक बुजुर्ग व्यक्ति को अपने प्रोफेशनल लाइफ से रिटायरमेंट के बाद अपना निजी जीवन कैसे बिताना चाहिए, अपना निजी समय, इसके अलावा अपने फैमिली के साथ, बच्चों के साथ कैसे बिताना चाहिए, इसके एक रोल मॉडल है। इसके अलावा हम लोगों को जीवन कैसे जीना है, साथ ही इनकी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग जो है वो सबके लिए एक रोल मॉडल होना चाहिए कि आदमी को अपने प्रोफेशनल लाइफ में अपने फ्यूचर के लिए कैसे प्लान करना चाहिए। इन्होंने अपने जीवन में अपने असेट्स को इस तरह से इन्वेस्ट करके रखा हुआ है कि बुढ़ापे में हम लोगों को इनसे मिलते रहता है कि हम लोग आज के जीवन में अपने फ्यूचर के लिए कैसे प्लान करें। तो एक बुजुर्ग के रूप में एक रोल मॉडल नहीं है, ये एक फिनेंशियल एडवाइज़र के रूप में, फाइनेंशियल मैनेजर के रूप में भी हमारे एक रोल मॉडल है। हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि हम अपने आने वाले जीवन में अगर इनके जो व्यक्तित्व रहा है इसका अगर 50% भी संभाल पाएँ, अपने आप को बना पाएँ, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी। श्री रत्नेश कुमार वर्मा अपनी दिनचर्या में योग के साथ साथ संतुलित भोजन करते हैं और अपने हम उम्र दोस्तों के साथ वरिष्ठ क्लब में विभिन्न तरह के विषयों पर चर्चा के साथ विभिन्न तरह के खेलों को खेलकर अपना समय व्यतीत तो करते ही हैं, साथ में अपने पोते पोतियों के साथ समय बिताना, उनके साथ बातचीत करना, खेलना इन्हें भाता है। पूरे परिवार के लोग इनका सम्मान और उनके जीवन में किए गए कर्म को सराहते हैं और परिवार के लोग सौभाग्यशाली मानते हैं कि उनके जैसे वरिष्ठ जन उनके परिवार में हैं, जो इस उम्र में भी हर समय उनके साथ खड़े रहते हैं। मैं जब यहाँ शिफ्ट की तब मेरे चाचा जी ने मेरा साथ दिया। मुझे इस एरिया के बारे में कुछ पता नहीं था, तो मेरे चाचा जी के साथ ही सब जगह जाती थी। उस समय मेरे चाचा जी स्कूटी चलाते थे, मैं अपने चाचा जी के साथ स्कूटी में बैठ के जाती थी। पूरा सिंह मोड़ इधर जो भी चीज़ की ज़रूरत होती है मैं अपने चाचा जी के साथ जाती थी। जब मेरी बच्ची फर्स्ट बार पहली वाली बच्ची हुई जिसका नाम आरना गुप्ता है, तब मुझे बच्ची को नहलाना नहीं आता था और तेल भी लगाना नहीं आता। तब मेरे चाचा जी ने मुझे सिखाया ये ऐसे तेल लगाना चाहिए, ऐसे नहलाना। जब मेरी बच्ची छोटी थी तब चाचा जी ने, मैं पकड़ती थी तब चाचा नहला सिखाते थे, तब मैं अपनी बच्ची को नहलाती थी। और मुझे काम के कारण मैं अपनी बच्ची को टाइम नहीं दे पाती थी, तो फिर चचा दिन भर रखते थे उनको और चचा ही उनको देखते थे। फिर कुछ खिलाना भी रहता तो प्रॉपर टाइम चचा ही देते थे। तो मैं इसके लिए तो बहुत ही, चचा कुछ बोल नहीं सकती हूँ उसके लिए। और जब बेटा हो तो बेटा को भी फिर ऐसे ही करने लगे। बेटा को मेरे बहुत किए हैं, तो इसके लिए तो मैं भूल ही नहीं सकती हूँ। ऐसे ही वरिष्ठ जन में श्री रत्नेश कुमार वर्मा जी के समधी श्री मनोरंजन प्रसाद, जो कि इनके समधी होने के साथ साथ मित्र भी हैं और उनके पड़ोस में ही रहते हैं, जिनका वरिष्ठ जन क्लब में इन सब के साथ समय व्यतीत होता है। किसी भी तरह के आयोजन होने पर वरिष्ठ क्लब के सभी सदस्य किसी एक जगह पर इकट्ठा होकर आपस में मिलते हैं और किसी भी तरह के आयोजन में अपना योगदान देते हैं। हमें इस बात को समझना होगा कि जिस घर में बुजुर्ग सम्मानित ढंग से रहते हैं उसमें शांति खुशहाली रहती है। उसकी शोभा आंगन में लगे तुलसी के चौरे की तरह होती है। इसलिए हमें अपने वरिष्ठ जनों का सम्मान करना चाहिए, जिसे देख बच्चों में भी बड़ों के लिए आदर के भाव व संस्कार आ सके। मेरा बचपन शुरुआती गांव में बीता, फिर पटना में बीता, क्योंकि फादर हमारे एम्प्लॉयड थे बिहार गवर्नमेंट में।
तो हम लोग को कोई बचपन में हार्ट से पैसा नहीं हुआ, कोई असुविधा कुछ नहीं हुई। रहना, पढ़ाई लिखाई जो मर्जी, जो फैसिलिटी उस समय था उसके अनुसार हुआ। हाँ, शादी थोड़ा पहले हो गई और उसके बाद नौकरी हमने बोकारो स्टील प्लांट में किया। करीब 35 साल नौकरी वहाँ किया। उसके बाद रिटायर करके मैं वहीं था। ये 4 साल से मैं सारी जिम्मेदारी खत्म होने के बाद मैं यहाँ रांची में आ गया। वह लोग किस्मत वाले होते हैं जो जीते जी अपने बुजुर्गों की सेवा कर पाते हैं। आजकल के भाग दौड़ की जिंदगी में सब छोटा परिवार चाहते हैं। बुजुर्गों का घर में होना भगवान के आशीर्वाद से कम नहीं होता। उनके साथ ही तो जीवन है। उसका महत्व बस इस बात से समझ लेना चाहिए कि जीवन में बुजुर्गों का होना नीम के पेड़ की तरह है, जो थोड़ा कड़वा तो लगता है पर बहुत गुणकारी होता है। ऐसे ही एक वरिष्ठ जन श्री R.P. अंबष्ठा हैं, जो अपने परिवार के साथ साथ सामाजिक कार्य में रुचि रखते हैं। लोगों को जोड़कर रखना इन्हें भली भांति आता है। कैसे समाज के लोगों का विकास हो, आपस में एकता की भावना लोगों में आए, इसी कार्य में ये लगे रहते हैं। सोशल वर्क में हमको ज़्यादा मन लगता है। नहीं, सोशल काम हम शुरू से करते आए हैं और आफ्टर रिटायरमेंट भी जो है हम वही चाहते हैं कि हम सोशल वर्क में ही लीन रहें, ताकि हमारा समय रिटायरमेंट के बाद बढ़िया से कटे। सोशल वर्क में जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में थे तो बहुत लोगों का है कि कोई काम लेके आता था, तो अभी भी हम ये नहीं देखते हैं कि उनके साथ जाने में हमको पैसा खर्चा होगा, स्कूटर से जाएंगे आएंगे, हम ये नहीं देखते हैं। हम अपना रुचि से लेकर के काम करते हैं, समझे कि नहीं, और काम करवा देते हैं। लोगों को इतना विश्वास है कि इनके पास हम जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। और विश्वास के साथ हमने डिपार्टमेंट में भी काम किया है, क्योंकि जहाँ से हमने ज्वाइन किया, रांची में हम ज्वाइन किया और थ्रू आउट हम रांची वर्क के आधार पर ही हम यहाँ रह गए। बहुत लोग ट्रांसफ़र कराने के लिए बहुत कोशिश किया, लेकिन हमारा अथॉरिटी जो है जो कभी हमसे अगेंस्ट में नहीं गया। समय के साथ हमें अपने वरिष्ठ जनों के अनुभव से सीखना व उनके अनुभव का लाभ उठाना चाहिए। कल हम भी वरिष्ठ होंगे, तब हमारे अनुभव का लाभ हमारे बच्चे हमसे लेंगे। जिन कठिनाइयों के साथ माता पिता ने अपने जीवन में हम बच्चों के लिए सोचा, हमारे भविष्य के निर्माण के लिए अपना पूरा समय लगाया, उनके जीवन में किए गए हमारे प्रति उपकार, कर्तव्य, फर्ज का सम्मान हमें दिल खोल कर करना चाहिए और परिवार के किसी भी निर्णय में उनको सम्मिलित कर उनके अनुभव का लाभ लेना चाहिए, जिससे उन्हें यह ना लगे कि वह अब सिर्फ नौकरी से सेवानिवृत्त नहीं बल्कि जीवन से, परिवार से भी सेवानिवृत्त हो गए हैं। इससे उनके मन को आघात लगता है। उन्हें हमेशा अपने जीवन में ताजगी महसूस हो, इसलिए उन्हें हमें परिवार के हर निर्णय में साथ रखना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। ऐसे ही एक वरिष्ठ जन हैं KP सिन्हा जी, जो उम्र के इस पड़ाव में पैर की परेशानी से जूझ रहे हैं, लेकिन इनके हौसले इतने मजबूत हैं कि उनके हम उम्र मित्र वरिष्ठ क्लब में चर्चा के लिए इन्हीं के घर पर उपस्थित होकर आपस में समय व्यतीत करते हैं। पिताजी की इच्छा थी कि नौकरी के लिए, कंपटीशन के लिए तैयारी करो। मेरी इच्छा थी कि नहीं साहब, हम लॉ भी लगले कर लें। इसी बीच में एक अपॉर्चुनिटी मिला मगध यूनिवर्सिटी से 2 साल का लॉ करने का, तो हम वहाँ से लॉ किए। बाद में घर के परिस्थिति को देखते हुए हम सर्विस में आए। हेडक्वार्टर भी मेरे ऑफिस का धनबाद में ही है, सरायढेला में, और वहीं हम ज्वाइन किए। रीजनल ऑफिस खुलने के बाद हम ऑप्शन दिए रांची के लिए, क्योंकि मेरी वाइफ भी यहाँ गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थी, रांची में पोस्टेड थी, तो ये अपॉर्चुनिटी को हम खोना नहीं चाहते थे। हम ऑप्शन दिए, हम रांची में आए और रांची में आने के बाद रांची में सर्विस किया है, रांची से रिटायर किया है। रांची के होकर जहां जरूरत हो
वहीं अपने अनुभव को बच्चों के साथ साझा करना उचित होता है। इसी में बुजुर्गों की इज्जत और सम्मान होती है। हमेशा से जीवन में परिवर्तन होना यह प्रकृति का नियम है और उस परिवर्तन को स्वीकार कर सम्मानित तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करना ही उचित होता है। आज वह अपने परिवार के साथ सुखमय जिंदगी जी रहे हैं। आप सेवानिवृत्त हो गए तो आप कोशिश कीजिए कि अगर अच्छे बच्चे निकले, वो हमेशा जो है कि आपके सुशासन में रहे, आपसे तौर तरीका सीखे और देखे कि ठीक से वह निर्वाह अपना जीवन कर रहा है पत्नी बच्चों के बीच में, तो कोशिश कीजिए कि बिन कुछ, जब तक वो कुछ एडवाइस नहीं मांगता है, आप इंटरफेयर मत कीजिए। आप समझिए कि हम घर में भी रिटायर्ड हैं, हम घर में भी सेवानिवृत्त हैं। हाँ, जहाँ उनको मेरी ज़रूरत है तो स्वेच्छा से पति पत्नी बच्चे बहू बेटी आदर से सत्कार से, अगर कुछ सलाह मांगता है तो नेक सलाह अपने एज के अनुभव से एक पिता होने के नाते फिर याद कीजिए कि नहीं, एक दिन हम भी घर का मालिकाना मेरे हाथ में था, उस रूप में उनको एडवाइस दीजिए। मानना और नहीं मानना उनके हाथ में है। बुढ़ापे को बचपन जैसा कहा गया है क्योंकि इसमें कुछ समानताएं होती हैं, जैसे कि बचपन में बच्चों को कोई भी जिम्मेदारियां नहीं होती, किसी चीज की फिक्र नहीं होती, बस खेलना कूदना। उन्हें अपने भविष्य की भी कोई चिंता नहीं रहती, उसके लिए उनके माता पिता सोचते हैं। इसी प्रकार बुढ़ापे में भी जब इंसान अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर लेता है तो उसका जीवन भी कुछ ऐसा ही हो जाता है, क्योंकि जिम्मेदारियां खत्म हो चुकी होती हैं। जीवन में इतना धन अर्जित कर लिया होता है कि आगे की जिंदगी आराम से कट सके, पर स्वास्थ्य के प्रति जो बुजुर्ग सचेत रहते हैं उनके उम्र बढ़ने पर भी कोई फर्क महसूस नहीं होता, उनके हौसले हमेशा बुलंद रहते हैं। ऐसे ही वरिष्ठ जन श्री रविशंकर वर्मा जी हैं। बहुत ज़्यादा ये स्ट्रगल नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ स्ट्रगल किया। और जब भी शुरू में हुआ तो कुछ आदमी कहे कि ये कर लो, वो पढ़ लो, ऐसे कर लो, ऐसे करोगे तो नौकरी मिलेगा, ये करो। लेकिन देखिए कि इस तरह से होते होते आप अगर अपने लाइफ में अगर आप संतुष्टि चाहते हैं तो अपने आप से सोचिए और अपना गोल अपना निश्चित कीजिए। वरिष्ठ अभी के टाइम में जो मेरा अपना सोच है कि अभी के टाइम में बच्चों का और वरिष्ठ का दोनों का मेंटलिटी मैच नहीं करता है। दोनों अपने अपने लाइफ से जीना चाहते हैं और इस बीच में दोनों का लाइफ में स्ट्रगल है, क्योंकि अब परिवारवाद नहीं रहा। परिवार बच्चे बीवी बच्चे के साथ ही ख़त्म हो जाता है। हम लोग ज्वाइंट फैमिली में रहे, इसलिए ज्वाइंट वाला ही चाहते हैं और ये डिफरेंसेस चलता रहता है और चलेगा। श्री रविशंकर वर्मा जी के परिवार में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती नीलम वर्मा जी हैं और इनके 2 बेटे, जिनमें बड़े बेटे का नाम सुगंध सौरभ और बहू मेघा है और छोटे बेटे का नाम हर्ष गौरव और बहू नेहा सिन्हा के साथ खुशमय जिंदगी जी रहे हैं। दोनों बेटे जीवन में सेटल कर अपने अपने परिवार की देखभाल में लगे रहने के साथ अपने माता पिता की सेवा में भी हमेशा लगे रहते हैं। अक्षय वट के इस अंक में बस इतना ही। हम मिलेंगे फिर ऐसे ही वरिष्ठ जनों से और होंगे उनके जीवन से रूबरू। तब तक के लिए नमस्कार।